दोस्तों, रथ यात्रा भारत के सबसे प्रमुख और पवित्र त्योहारों में से एक है, जिसे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के सम्मान में मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से ओडिशा राज्य के पुरी शहर में मनाया जाता है, लेकिन इसकी ख्याति और भक्ति देश विदेश में भी फैली हुई है। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के 3 रथों के जुलूस के रूप में जानी जाती है, जिसमें उनके साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी शामिल होते हैं। यह त्योहार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है, जिसे रथ द्वितीया कहा जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की स्थापना और रथ यात्रा की परंपरा के बारे में कई पौराणिक कथाएं हैं। यह मान्यता है कि यह परंपरा त्रेता युग में शुरू हुई थी, जब भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया था। रथ यात्रा से पहले महीनों की तैयारी होती है। रथों का निर्माण नयागढ़ जिले के दारू विशेष प्रकार की लकड़ी से किया जाता है। प्रत्येक रथ का निर्माण शिल्पकारों और बढ़इयों की एक विशेष टीम द्वारा किया जाता है। प्रत्येक रथ का अपना अलग अलग नाम और महत्व है। नंदी घोष भगवान जगन्नाथ का रथ, तालध्वज भगवान बलभद्र का रथ, दर्पदलन देवी सुभद्रा का रथ। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं। इन मूर्तियों का निर्माण एक विशेष अनुष्ठान के तहत होता है, जिसमें कई नियमों का पालन किया जाता है। मूर्तियों का विशेष श्रृंगार किया जाता है और उन्हें विभिन्न प्रकार के आभूषणों और वस्त्रों से सजाया जाता है। पूजा विधियों में विभिन्न मंत्रों का उच्चारण और विशेष अनुष्ठानों का आयोजन होता है। अध्याय रथ यात्रा के दिन। सुबह सुबह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को रथों पर स्थापित किया जाता है। इस अवसर पर हजारों भक्त उपस्थित होते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत से पहले कई अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनमें विशेष पूजा, आरती और मंत्रों का उच्चारण शामिल होता है। इस दौरान पुजारी और सेवादारों द्वारा भगवान की विशेष सेवा की जाती है। अध्याय 5। रथ खींचने का कार्य भक्तों द्वारा किया जाता है। इस कार्य को पुण्य माना जाता है और भक्त बड़ी संख्या में इसमें भाग लेते हैं। रथों को रस्सियों के माध्यम से खींचा जाता है। इसमें हर वर्ग और उम्र के लोग शामिल होते हैं। इस दौरान भक्तों का उत्साह और भक्ति देखने लायक होती है। रथ यात्रा का मार्ग पुरी के मुख्य मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक होता है, जो लगभग 3 किलोमीटर लंबा है। इस मार्ग पर भक्तों का अपार समूह एकत्रित होता है। रथ यात्रा के मार्ग में कई महत्वपूर्ण स्थल होते हैं, जिनमें भगवान जगन्नाथ का पवित्र स्थान और अन्य धार्मिक स्थल शामिल होते हैं। गुंडिचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। इस दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम और अनुष्ठान होते हैं। गुंडिचा मंदिर में भगवान की सेवा के लिए विशेष अनुष्ठान और पूजा का आयोजन किया जाता है। भक्त यहां आकर भगवान के दर्शन और पूजा करते हैं। 7 दिनों के विश्राम के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने मुख्य मंदिर वापस लौटते हैं। इस वापसी यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। वापसी यात्रा के दौरान भी विभिन्न अनुष्ठान और पूजा की जाती है। भक्त फिर से भगवान के रथों को खींचते हैं और उनका स्वागत करते हैं। रथ यात्रा का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। यह यात्रा भगवान जगन्नाथ की अनंतता और उनके भक्तों के प्रति उनकी करुणा का प्रतीक मानी जाती है। रथ यात्रा न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह भक्तों के लिए एक समर्पण और भक्ति का अवसर भी है। इस त्योहार का भारतीय संस्कृति और परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान है और हर साल लाखों लोगों को आकर्षित करता है। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के सम्मान में मनाया जाने वाला एक अद्वितीय त्योहार है, जो भक्तों के लिए असीम भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वता इसे एक विशेष स्थान प्रदान करती है। धन्यवाद।